क्या आप जानते हैं कि एग्जाम कॉपी को हमेशा रेड पेन से ही क्यों चेक किया जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि मालगाड़ी के डिब्बों पर गोल चक्का क्यों लगाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा देश है जहां सिक्कों की बारिश हुई थी? क्या आप ऐसे मेंढक के बारे में जानते हैं जो लोगों को भूतिया आवाज निकाल कर डराता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, भारत में किसी भी शादी के दौरान लड़की के माता पिता लड़के को दहेज देते हैं, जिसमें घर के सामान से लेकर कैश और गाड़ी शामिल होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा समुदाय भी है जहां शादी के दौरान दहेज लेने से दूल्हे की रूह कांप जाती है। दरअसल मध्य प्रदेश में गौरिया समुदाय के लोग अपनी बेटी की शादी में 21 जहरीले सांपों को दहेज के रूप में दूल्हे को सौंप देते हैं, क्योंकि इस समुदाय के लोगों का मुख्य पेशा सांप पकड़ना होता है। लड़की का पिता अपने दामाद को दहेज के रूप में सांप देता है ताकि दूल्हा आगे चलकर उन सांपों को बेचकर पैसा कमा सके या फिर उन सांपों का खेल दिखाकर लोगों का मनोरंजन कर सके। क्या आपने आज से पहले इस अजीबोगरीब दहेज प्रथा के बारे में सुना था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, आप में से बहुत से लोग घर पर पालतू जानवर के रूप में बिल्ली को पालना पसंद करते होंगे, जो काफी तेज और बुद्धिमान जानवर है। लेकिन क्या आपने कभी बिल्ली को ऑफिस में काम करते हुए देखा है, वो भी एक सरकारी कर्मचारी की तरह? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इंग्लैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां बिल्ली को सरकारी दफ्तरों में नौकरी पर रखा जाता है। दरअसल इंग्लैंड में चूहों की संख्या काफी ज्यादा है, जो साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। ये चूहे सरकारी दफ्तरों में घुसकर वहां जरूरी कागजों और डॉक्यूमेंट्स को कुतर देते हैं, जिसकी वजह से किसी भी रिकॉर्ड को लंबे समय तक संभाल कर रख पाना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इंग्लैंड की सरकार ने सरकारी दफ्तरों में बिल्ली की नियुक्ति कर दी, जो ऑफिस के अंदर दाखिल होने वाले चूहों को पकड़कर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। इसके लिए बिल्लियों को पहले से ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो ऑफिस में चूहों को घुसने ही ना दे। इतना ही नहीं, इन बिल्लियों के पास अपना आईडी कार्ड भी होता है, जिसकी वजह से इन्हें सरकारी कर्मचारी होने की सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 3, इंसान और जानवरों की तरह ही पेड़ पौधों की तबीयत भी खराब होती है, जिसके ऊपर बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। बीमार पड़ चुके पेड़ पौधे धीरे धीरे मरने लगते हैं, जिसकी वजह से किसानों को हर साल सैकड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने प्लांट क्लिनिक खोलने का अनोखा प्रयोग किया है, जिसके तहत बीमार पेड़ पौधों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। इस प्लांट क्लिनिक को पंजाब समेत भारत के अलग अलग राज्यों में खोला गया है, जहां विशेषज्ञों की टीम पौधों की बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी किसान को लगता है कि उनके पौधे खराब हो रहे हैं और उसका असर फसल की पैदावार पर पड़ रहा है, तो किसान प्लांट क्लिनिक से सीधा संपर्क कर सकते हैं। प्लांट क्लिनिक के डॉक्टर पौधों से जुड़ी बीमारी और समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे ताकि फसल की उपज पर खराब असर ना पड़े और उसकी वजह से किसानों को नुकसान ना झेलना पड़े। जानकारों की माने तो इंसान और जानवरों की तरह पौधों की सेहत भी कभी कभी खराब हो जाती है, लेकिन भारत में उनकी देखभाल या चेकअप के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। अब डॉक्टरों की टीम प्लांट क्लिनिक के जरिए पेड़ पौधों को होने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में पता लगाएगी ताकि भविष्य में पौधों की मृत्यु दर को कम किया जा सके। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर जब कोई व्यक्ति मजाक करता है और अपनी बातों से दूसरे लोगों को हंसाता है तो उसे कॉमेडियन मान लिया जाता है। भारत समेत दुनिया के लगभग हर देश में सैकड़ों कॉमेडियन होते हैं, जो टीवी शो से लेकर स्टेज शो करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और इसके लिए उन्हें अलग से कोई डिग्री लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां अगर कोई व्यक्ति कॉमेडियन बनना चाहता है तो उसे आधिकारिक रूप से 1 साल का कोर्स करना पड़ता है। इस कोर्स के दौरान व्यक्ति को मजाक करने और लोगों को हंसाने से जुड़ी बारीक बातें बताई जाती हैं ताकि वो किसी की भावनाओं को आहत ना करे। इस तरह 1 साल का कोर्स करने के बाद जो लोग एग्जाम में पास होते हैं उन्हें ही कॉमेडियन बनने की इजाजत दी जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान में हर साल लगभग 10,000 लोग कॉमेडियन बनने के लिए कोर्स करते हैं, लेकिन 1 साल बाद उनमें से सिर्फ 200 लोग ही एग्जाम को पास करके ऑफिशियल कॉमेडियन की डिग्री हासिल कर पाते हैं। जापान में बिना डिग्री के किसी भी कॉमेडियन को शो में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होती है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो बिना किसी मेहनत के लोगों को हंसा सकता है तो जापान में इस काम को कर पाना बहुत ही मुश्किल है। फैक्ट नंबर 5, नदी, तालाब या बरसात के मौसम में अक्सर मेंढक की आवाज सुनाई देती है, जिससे शायद ही किसी व्यक्ति को डर लगता होगा। लेकिन आज हम आपको मेंढक की एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी आवाज सुनकर बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी डर जाते हैं। दरअसल बरोइंग फ्रॉग मेंढक की एक ऐसी प्रजाति है जो डरावनी और भूतिया आवाज निकालने के लिए जाना जाता है। इस प्रजाति के मेंढक रात के समय दुश्मनों को डराने और उन्हें पानी से दूर रखने के लिए अजीबोगरीब आवाज निकालते हैं, जो बहुत ही डरावनी और भूतिया होती है।
जंगल के जानवर तो पानी के पास नहीं जाते हैं, लेकिन इस मेंढक की आवाज से इंसान भी बुरी तरह से डर जाते हैं। आपको बता दें कि ये मेंढक मैक्सिको के द रेन फॉरेस्ट ऑफ क्विंटाना रू जंगल में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, जो अंधेरा होते ही भूतिया और डरावनी आवाजें निकालना शुरू कर देता है। इस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को लगता है कि जंगल में आत्मा और चुड़ैलों का साया मंडरा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग इस जंगल के पास से गुजरने में भी खौफ खाते थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने जंगल में इस मेंढक की खोज की और उसकी डरावनी आवाज के बारे में स्थानीय लोगों को बताया, तो उन्हें समझ आया कि इतने सालों से वो किसी आत्मा से नहीं बल्कि एक मेंढक की आवाज से डर रहे थे। फैक्ट नंबर 6, आपने आज तक लोगों को घर, कमरा, दुकान या फिर वाहन को किराए पर लेते या देते हुए देखा होगा, जिसकी वजह से घर से दूर नए शहर में रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी बालकनी को किराए पर देने या लेने के बारे में सुना है, जो कनाडा में काफी ज्यादा मशहूर है। दरअसल कनाडा में रहने वाला रायन अल-रुशद नाम का एक शख्स पेशे से फोटोग्राफर है, जो एक 60 मंजिला ऊंची इमारत में रहता है। रायन के फ्लैट की बालकनी से कनाडा का बेहद खूबसूरत और मनमोहक नजारा दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं। रायन ने सोचा कि क्यों ना वो अपने फ्लैट की बालकनी को ही किराए पर दे दे, ताकि इससे उनकी कमाई भी हो जाए और लोगों को कनाडा का खूबसूरत नजारा देखने का मौका भी मिलता रहे। बस फिर क्या था, रायन ने अपने इस आइडिया पर काम किया और एक एड के जरिए लोगों को बताया कि वो कनाडा का खूबसूरत नजारा देखने के लिए उनके फ्लैट की बालकनी को 2000 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से रेंट पर ले सकते हैं। रायन के इस विज्ञापन ने कनाडा में धूम मचा दी और देखते ही देखते उनके पास कस्टमर्स की भीड़ इकट्ठा होने लगी, जो 2000 रुपए किराया देकर उनकी बालकनी में क्वालिटी टाइम बिताते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि रायन के फ्लैट की बालकनी दुनिया की सबसे महंगी और मशहूर बालकनी में से एक है, जिसमें 1 घंटा बिताने के लिए लोग 2000 रुपए खर्च कर देते हैं। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर कोई भी फल या सब्जी की मंडी सड़क किनारे या किसी बड़े से खाली मैदान में लगाई जाती है, जहां तक पहुंचने के लिए इंसान पैदल चलकर या किसी वाहन का इस्तेमाल करता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सब्जी मंडी के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां तक पहुंचने के लिए आपको नाव की सवारी करनी होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये अनोखी सब्जी मंडी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में लगाई जाती है। दरअसल कश्मीर की सबसे लोकप्रिय डल झील में एक अनोखी सब्जी मंडी को लगाया जाता है, जिसमें सभी दुकानदार नाव में बैठकर सब्जियां बेचते हैं। इस मंडी में हर एक सब्जी के लिए एक अलग नाव होती है, जो झील में एक निश्चित जगह पर खड़ी रहती है। इस सब्जी मंडी से खरीदारी करने के लिए ग्राहकों को नाव की मदद से झील में उतरना पड़ता है और फिर वो लोग अपनी मनपसंद सब्जी खरीदते हैं, जिसकी वजह से डल झील में शाम के समय रौनक का माहौल बना रहता है। ये भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की इकलौती झील वाली सब्जी मंडी है, जो अपने आप में बेहद खास मानी जाती है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया में अक्सर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, जिसके बारे में सुनकर उस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इंसान की सोच के विपरीत कई बार आसमान से कुछ ऐसा बरस जाता है, जिसके बारे में आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था रूस में गोरकी शहर में, जहां साल 1940 में एक दिन अचानक आसमान से पानी के बजाय चांदी के सिक्कों की बरसात होने लगी थी। दरअसल इस घटना से ठीक पहले रूस में काफी तेज आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से कई लोगों के घर, वाहन और निजी संपत्ति हवा में उड़ गए थे। वो तूफान अपने साथ प्राचीन खजाने से भरा एक बक्से को भी उड़ा ले गया, जिसने कुछ दूरी पर गोरकी शहर में चांदी के सिक्कों की बरसात कर दी। उस बक्से के अंदर चांदी के 1000 से ज्यादा सिक्के भरे हुए थे। ऐसे में तूफान की वजह से बक्से का मुंह खुल गया और उसके अंदर मौजूद सिक्के आसमान से बारिश के रूप में बरसने लगे, जिससे शहर में चांदी के सिक्कों की बरसात हुई थी। वहाँ के निवासी चंद मिनटों में ही अमीर हो गए थे, जिसे इतिहास की सबसे हैरतअंगेज घटनाओं में से एक घटना माना जाता है। इस फैक्ट को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। फैक्ट नंबर 9, भारत में रेलगाड़ी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसमें लाखों लोग सफर करते हैं। ठीक इसी तरह सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी मालगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके डिब्बों पर एक गोल चक्का लगा रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मालगाड़ी पर गोल चक्का क्यों लगा होता है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल मालगाड़ी के डिब्बों में बहुत ज्यादा सामान लोड किया जाता है, जिसकी वजह से कई बार डिब्बों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मालगाड़ी की पटरियों पर अपने आप आगे बढ़ने का खतरा बना रहता है। मालगाड़ी के हर डिब्बे को उसकी जगह पर ही रोके रखने के लिए उसमें बाहर की तरफ एक चक्का लगा दिया जाता है, जो डिब्बे के पहियों के लिए हैंड ब्रेक की तरह काम करता है। जब मालगाड़ी में सामान लोड किया जाता है तो उसके डिब्बों में ब्रेक लगाने के लिए चक्के को घुमा दिया जाता है, जिसकी वजह से मालगाड़ी के पटरी पर अपने आप सरकने की समस्या नहीं होती है और दुर्घटना होने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 10,
भारत के लगभग हर स्कूल और कॉलेज में नॉर्मल होमवर्क कॉपी से लेकर एग्जाम शीट तक सभी को लाल पेन से चेक किया जाता है, जिसकी वजह से वो कॉपी हमेशा ही अलग दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एग्जाम या होमवर्क कॉपी को हमेशा लाल पेन से ही क्यों चेक किया जाता है, जबकि टीचर के पास अन्य रंगों के पेन को इस्तेमाल करने का विकल्प भी होता है? दरअसल कॉपी को चेक करने के लिए लाल पेन का इस्तेमाल करने की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, जहाँ कई साल पहले लोगों के बीच एक अफवाह फैल गई थी। इस अफवाह के चलते लोगों का मानना था कि अगर कॉपी पर लाल पेन से किसी व्यक्ति का नाम लिखा जाए तो उसकी कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। इंग्लैंड के लोगों ने लाल पेन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वहां के एक स्कूल टीचर ने ये तय किया कि वो लोगों के बीच से इस अफवाह को खत्म करके ही रहेगा। उस टीचर ने स्कूल में होमवर्क और एग्जाम पेपर की कॉपियों को चेक करने के लिए लाल पेन का यूज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्कूल के अन्य टीचर भी इस भ्रम को खत्म करने के लिए लाल पेन का यूज करने लगे थे। देखते ही देखते इंग्लैंड में लाल पेन को इस्तेमाल करने की अफवाह पर रोक लग गई थी, लेकिन इसके साथ ही स्कूल टीचरों द्वारा लाल पेन का इस्तेमाल करने का ट्रेंड काफी लोकप्रिय हो गया। इस तरह इंग्लैंड में सभी टीचर लाल पेन का इस्तेमाल करते हुए कॉपियां चेक करने लगे, क्योंकि लाल पेन काफी डार्क होता है और उसका इस्तेमाल करने पर कॉपी में गलतियों को ज्यादा जल्दी खोजा जा सकता है। इस तरह इंग्लैंड में लाल पेन का इस्तेमाल करने की प्रथा धीरे धीरे भारत तक पहुंच गई और आज दुनिया के ज्यादातर देशों में कॉपियों को चेक करने के लिए टीचर रेड पेन का यूज ही करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।